आईपीएल 2024 का मैच नंबर 21 खेला जा रहा है इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ और गुजरात के बीच में। आईपीएल 2022 से इन दोनों ही टीमों का सफर जो है वो शुरू हुआ था और दोनों ही टीमें तब से अब तक काफी सक्सेसफुल रही है। बहरहाल इस सीजन ये दोनों ही टीमें पहली बार आमने सामने आई और इस मुकाबले में टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने होम ग्राउंड में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बिल्कुल सही फैसला लिया लखनऊ की तरफ से कप्तान केएल राहुल ने। और केएल राहुल के इस फैसले को टीम ने एक तरीके से सही साबित किया है। अब आपको बताएंगे कि कैसे एक तरीके से सही साबित हुआ है। उससे पहले आपको बता दें कि ग्लोबल भारत टीवी पर लगातार आपको जो बातें या जो प्रेडिक्शन दी जाती है वो सही साबित हो रही है। इस मुकाबले के लिए भी हम आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को जीतने जा रही है। अब आपको बताते हैं कि कैसे सही साबित हुआ है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं और इस स्टेडियम पर केएल राहुल की टीम ने 163 रन बना दिए 20 ओवर के अपने कोटे में 163 रन बना दिए। इस मैदान के हिसाब से 163 रन बहुत सही स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर माना जा सकता है। और अब 164 रन बनाने गुजरात टाइटंस को चेस करते हुए गुजरात टाइटंस इस मुकाबले को जीत भी सकती है, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए है। लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को जीत रही है हमारे मुताबिक। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटिंग स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं, किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, किस बल्लेबाज ने कैसी बल्लेबाजी की है। तो क्विंटन डिकॉक सिर्फ एक छक्का लगाकर आउट हो गए, 4 गेंदों का सामना किया, 6 रन बनाकर आउट हुए। अच्छा लग रहा था उनको देखकर, जब उन्होंने 6 लगाया तब ऐसा लगा कि वो बड़ी पारी खेल सकते हैं आज होम ग्राउंड पर, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए तो ज्यादा वो बड़ा योगदान नहीं दे पाए। केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन केएल राहुल को क्विंटन डिकॉक के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि वो संभलने के प्रयास में ही बड़ी पारी नहीं खेल पाए और साथ ही साथ उन्होंने जो पारी खेली है वो बहुत धीमी गति से खेली है। 31 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली है, 3 चौके लगाए, एक भी 6 उनके बल्ले से हमें देखने को नहीं मिला। बहुत ही धीमी गति की पारी केएल राहुल द्वारा हमें देखने को मिला है। उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल सुपरस्टार बल्लेबाज थे, ये आरसीबी के लिए जब खेल रहे थे, लेकिन जब से ये एलएसजी आए हैं, या यूं कहें कि जब से ये आरसीबी से बाहर निकले हैं, तब से ही देवदत्त पाडिक्कल जो है बहुत निराश इन्होंने किया है। आईपीएल 2024 में यह लगातार चौथी बार है जब सिंगल डिजिट में देवदत्त पाडिक्कल आउट हुए, 7 रन बनाकर आउट हुए। मार्कस स्टोइनिस 43 गेंदों में 58 रनों की पारी मार्कस स्टोइनिस ने खेली, 4 चौके और 2 6 उनके बल्ले से हमें देखने को मिला है। निकोलस पूरन नॉट आउट लौटे हैं, 22 गेंदों में 32 रनों की पारी इन्होंने खेली है, 3 6 इनके बल्ले से हमें देखने को मिला है। उसके बाद आयुष बदौनी की बात करें तो 11 गेंदों में 20 रन आयुष बदौनी के बल्ले से हमें देखने को मिला, 3 चौके इन्होंने लगाए आयुष बदौनी ने। और कृणाल पांड्या मात्र 2 गेंदों के लिए क्रीज पर आए और 2 रन उन्होंने बनाए इन 2 गेंदों का सामना करते हुए और नॉट आउट लौटे हैं, आउट नहीं हुए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 विकेट खोकर 163 रन बना दिए। अब जीत के लिए गुजरात टाइटंस को 164 रन बनाने हैं। गेंदबाजों की बात करें, उमेश यादव ने स्टार्ट अच्छी दिलाई थी, 3 ओवर का उन्होंने स्पेल किया है इस मैच में, 22 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट उनको मिला है। उसके बाद अगर आप देखें तो दर्शन नालकंडे ने भी गजब की गेंदबाजी की है, थोड़े महंगे रहे लेकिन 2 ओवर के अपने स्पेल में इन्होंने 21 रन खर्च किए और 10.5 की इकॉनमी से 2 विकेट लिए। इन दोनों के ही अलावा राशिद खान विकेट लेने में सफल रहे, 4 ओवर में 28 रन खर्च करते हैं, 1 विकेट। लेकिन सबसे गजब की गेंदबाजी हुई है नूर अहमद द्वारा। नूर अहमद ने विकेट तो नहीं लिया है लेकिन 4 ओवर के अपने स्पेल में मात्र 22 रन खर्च करते हैं। गजब की गेंदबाजी की है, विकेटलेस रहे लेकिन आपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी की। अब लखनऊ सुपर जायंट्स को 163 रन यानी 164 रन डिफेंड करने, गुजरात टाइटंस को 164 रन बनाने इस मुकाबला को, अगर इस मुकाबले को जीतना है उन्हें तो अब देखना होगा कि रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल की जोड़ी किस तरीके से ओपन करती है। सब कुछ डिपेंड करेगा ओपनिंग पर, क्योंकि इस मैदान पर ये बड़ा स्कोर नहीं है। देखिए ये स्कोर अगर आप अन्य किसी मैदान पर देखेंगे तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं है दूसरी पारी के हिसाब से, क्योंकि
दूसरी पारी में गेंदबाजी भी थोड़ी मुश्किल होती है अगर ड्यू आ जाए तो। लेकिन लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम पर ये जो स्कोर है ये लगभग 200 रनों के आसपास की है, क्योंकि यहां पर लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी। रवि बिश्नोई की तरफ से आप देखेंगे इस मैच में अच्छी स्पेल आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है लीडिंग विकेट टेकर रहे वो टीम के लिए, क्योंकि आपने देखा गुजरात टाइटंस के लिए भी जो 2 स्पिनर जिन्होंने गेंदबाजी की, राशिद खान ने 7 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है, वहीं नूर अहमद ने 5.5 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। तो रवि बिश्नोई द्वारा आपको एक अच्छा स्पेल देखने को मिलेगा। हो सकता है रन चेस के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कृणाल पांड्या अच्छी गेंदबाजी करे। कृणाल पांड्या से भी आप उम्मीदें कर सकते हैं कि कृणाल पांड्या इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करते हुए आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को इस मैदान पर अच्छी मदद मिलेगी। स्पिनर्स इस मैदान पर अच्छी जो है गेंदबाजी करेंगे। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, दर्शन नालकंडे 21 रन उन्होंने बनाए हैं, 3 ओवर का उनका स्पेल रहा और उसमें उन्होंने 21 रन खर्च किए और 2 विकेट उनको मिला है। लगातार देखिए आप लोगों के बीच हम लाइव सेशन लेकर आते हैं और लगातार आप लोगों को हमारी प्रेडिक्शन भी बताते हैं। आज के दिन का ये दूसरा मैच है, डबल हेडर है। पहले मुकाबले में जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल सही हुई है। उस मुकाबले में हमने प्रेडिक्ट किया था मुंबई इंडियंस मुकाबला जीतेगी, और इस मुकाबले में हमारी प्रेडिक्शन है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले को जीत रही है हमारे हिसाब से। हो तो कुछ भी सकता है, लखनऊ जीत भी सकती है, गुजरात जीत सकती है, गुजरात हार सकती है, लखनऊ हो सकता है हार जाए, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ है। और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अब तक लगभग सही साबित हो रही है। कल का मुकाबला अगर आप हटा दे, आरसीबी वाला जो मैच था, लेकिन उस मुकाबले में भी आरसीबी ने अंत आते आते अच्छा फाइट बैक किया था। अगर 1 ओवर और अच्छी निकल जाती वहां पर तो आरसीबी वो मुकाबला शायद जीत भी जाती। लेकिन उस एक प्रेडिक्शन को छोड़ दे तो विराट कोहली को लेकर प्रेडिक्शन थी, जॉश बटलर को लेकर थी, संजू सैमसन को लेकर थी, तो लगातार तमाम प्रेडिक्शंस जो है हमारी सही हो रही है। आज भी हमने मुंबई इंडियंस को जिताने की बात कही थी, जीतने की बात कही थी, मुंबई इंडियंस ने वो मुकाबला जीता। और अब इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स बाजी मार सकती है, क्योंकि 164 रन डिफेंड करने लखनऊ सुपर जायंट्स को एकाना क्रिकेट स्टेडियम में ये जो स्कोर है ये लगभग 200 रनों के बराबर है। दूसरी पारी में लगभग 200 रनों का स्कोर चेस करना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, आप कंफ्यूज मत होइए। एकाना क्रिकेट स्टेडियम में 163 रन लगभग 200 रनों के बराबर है अन्य किसी ग्राउंड को अगर आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहां पर लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, यहां पर स्पिनर्स का दबदबा देखने को मिलेगा आपको। दूसरी पारी में आप देखिएगा रवि बिश्नोई हो सकता है अच्छी गेंदबाजी करे, या फिर कृणाल पांड्या से आप एक अच्छे स्पेल की उम्मीद कर सकते हो सकता है ये दोनों मिलकर 3 से 4 विकेट भी चटका दे। हो कुछ भी सकता है इस मुकाबले में। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों को अब एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है। अगर अच्छी शुरुआत नहीं मिलती है गिल और रिद्धिमान साहा द्वारा, तो फिर निश्चित तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा गुजरात टाइटंस को। केन विलियमसन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, इस मुकाबले में भी वो आएंगे। हो सकता है केन विलियमसन अगर गुजरात टाइटंस से मुकाबला जीतती है तो पॉसिबिलिटीज है कि केन विलियमसन एक अच्छी नॉक खेल ले गुजरात टाइटंस के लिए। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी। बहरहाल आपको फिर से एक बार मैच की जानकारी दे दे कि अब तक क्या क्या घटा है मुकाबले में, एकाना क्रिकेट स्टेडियम में अब तक क्या क्या हुए हैं। तो सबसे पहले टॉस लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ा ज्यादा सफल रही है। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने बना दिए 163 रन। बहुत गजब की बल्लेबाजी हुई है लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा, हालांकि और अच्छी बल्लेबाजी हो सकती थी, लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहां पर बहुत तेज गति से आप रन नहीं बना सकते। यहां पर यह जो पिच है यह थोड़ी धीमी पिच कही जाती है। यहां पर बल्लेबाजों को आप कह सकते हो कि जो टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है वो तो यहां पर रन बना लेंगे, लेकिन रन वो बनेंगे सिंगल और डबल्स में। चौके और छक्कों में अगर आप डील करना चाहते हो तो यहां पर कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धीमी गति की पिच है। जो तेज गेंदबाज स्लोअर वंस का इस्तेमाल करते हैं, जो तेज गेंदबाज थोड़ी विविधता लाते हैं, वो यहां पर सफल होते हैं। जो स्पिनर्स तो खैर यहां पर अच्छी मदद प्राप्त करते ही है, तो स्पिनर्स को तो आप हटा ही दीजिए उस लिस्ट में से। अब 164 रन बनाने हैं
गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले को जीतने के लिए, और इस मुकाबले को जीतने के लिए 164 रन बनाना गुजरात टाइटंस के लिए दूसरी पारी में उतना आसान काम नजर नहीं आ रहा है। गुजरात टाइटंस को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो निश्चित तौर पर टॉप 3 के जो बल्लेबाज है उनका रन बनाना बेहद जरूरी है। अगर टॉप 3 फेल हो जाते तो आप डेविड मिलर या राहुल तेवतिया से वो उम्मीद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेविड मिलर और राहुल तेवतिया का जो गेम है वो चौके छक्कों वाला गेम है। वो गेंद को बाउंड्री पार भेजने पे ज्यादा यकीन करते हैं और यहां पर वो करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो निश्चित तौर पर अगर गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले को जीतना है तो उनके टॉप 3 बल्लेबाजों और खास तौर पे साई सुदर्शन, यानी आप 4 बल्लेबाजों को ले लीजिए, इन 4 बल्लेबाजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि अगर आप 163 रनों की ये पारी देखेंगे, टोटल जो स्कोर लगा है लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा, सबने थोड़ी थोड़ी जो है थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है इसमें सब बल्लेबाजों की। केएल राहुल ने देखिए 31 गेंदों में 33 रन बनाए, निकोलस पूरन ने भी बहुत ज्यादा तेज गति से रन नहीं बनाए, 22 गेंदों में 32 रनों की पारी। स्टॉइनिस ने 43 गेंदों में 58 रनों की पारी, आयुष बदोनी ने 11 गेंदों में 20 रनों की पारी। तो इसी तरीके से साई सुदर्शन